अब विचार करना पुण्यात्माओं, ये काल हमारे साथ कितना धोखा किए हुए है। आज से जो 15 साल पहले लगे थे 100-200 परिवार, अब उनमें से मेरे ख्याल में 10% उस लगन से 10% लगे हुए, बाकी ढीले पड़ गए क्योंकि उनका सुख कने हो गए। वो तो माया चाह थे, उनको ज्ञान था को नहीं, क्योंकि दास को भी परमात्मा ने ज्ञान योग नहीं खोला था जब तक, क्योंकि इस ज्ञान को परमात्मा ने बैन ला रखा था कि अभी इसको प्रचार नहीं करना। क्योंकि जैसे ये ज्ञान तो दास बताता था, गांव गांव में जाकर सत्संग किया करता था, लेकिन कबीर परमेश्वर जी की वाणी से ही ये यूं का यूं बताया करता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की ये स्थिति है, दुर्गा की ये स्थिति है। लेकिन आम व्यक्ति का विश्वास नहीं होता, जो हमारे शिष्य थे उनका विश्वास ना होता कि ठीक है, उनको लाभ हो रहे थे, परमात्मा के नाम लेते उनके सारे संकट दूर होने लगे थे, इसलिए शिष्य तो बनने शुरू हो गए थे। क्योंकि ये जो मंत्र है, इस मंत्र का जाप पूरे विश्वास लगन के साथ जो व्यक्ति करता है, उसको ज्ञान है या ना है। जैसे डॉक्टर कोई दवाई देता है, औषधि देता है, मरीज खा लेता है, तो उसको नहीं पता इसमें कौन सा केमिकल है, कौन सा साल्ट है, तो वह दवाई अंदर गई, लाभ तो करेगी। तो ऐसे जो पुराने समय में जो भक्त लगे थे, उनको लाभ तो निरे हो गए, क्योंकि वो हमारे संग में ज्यादा रहते थे। जहां भी कहीं पाठ होता था वो सारे ही वहां आ जाते थे कि उनका सुख गणे होया करते। कुछ दिनों के बाद फिर वो अच्छे सुखी हो गए, घर में सुख हो गया, सारे लाभ होने लग गए। तो फिर हमने आश्रम करौथा में डेरा डाल लिया, वहां भी कुछ दिन आए, फिर ढीले पड़ गए, फिर संगत ज्यादा होती रही, ऐसे वो पीछे हट गए। तो कहने का भाव ये है कि एक समय ऐसा होता, वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे को ये भी नहीं है कि हम गुरु जी से दूर हो गए, लेकिन वो कमजोर पड़ गए और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी